So hello everybody, how are you? So again welcome back to all of you in my mathematics class. So today we will do value of a polynomial at a given point and next zero of a polynomial. Okay? तो आज का क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है. तो आज हम लोग दो चीज़ के बारे में जानेंगे. द फर्स्ट वन इज द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट एंड व्हाट इज ए जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल. ओके, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड each of them one by one. The first one is value of a polynomial at a given point. तो यदि कोई पोलिनोमियल है तो उस पोलिनोमियल का किसी गिवन पॉइंट में उसका वैल्यू क्या होगा. ठीक है, चलिए. तो मान लीजिए कि इफ वी हैव ए पोलिनोमियल p of x and this polynomial is this p of x is a polynomial in x and suppose alpha is any real number or real value or any value, real value. So then the value obtained by putting x equal to alpha in where p of x is called the value of p of x at point x equal to alpha. तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मान लीजिए कि हम लोग के पास एक पोलिनोमियल है, पोलिनोमियल इन x में, पोलिनोमियल इन x है. ठीक है, और इस पोलिनोमियल p of x में और मान लीजिए कोई अल्फा है, कोई एक रियल वैल्यू है या रियल नंबर है. ठीक है, रियल वैल्यू या रियल नंबर जो बोलना है बोल सकते हैं. ठीक है, तो हमको इस पोलिनोमियल p ऑफ x का वैल्यू फाइंड करना है एट विच पॉइंट, एट पॉइंट अल्फा, एट पॉइंट अल्फा. ठीक है, तो पोलिनोमियल p ऑफ x का वैल्यू फाइंड करने के लिए एट पॉइंट अल्फा में हम लोग क्या करते हैं, ये जो x है, x की जगह हम लोग अल्फा पुट करेंगे. ठीक है, सो इफ p ऑफ अल्फा, x की जगह अल्फा पुट करेंगे और इफ p ऑफ अल्फा मान लीजिए कुछ वैल्यू मिलेगा, तो ये जो वैल्यू मिल गया p ऑफ अल्फा इक्वल टू k, इसी k को हम लोग बोलते हैं द वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट पॉइंट अल्फा. ठीक है, सो ये आपका हो गया वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल एट ए गिवन पॉइंट. चलिए, आपको समझ में आ गया होगा. सो लेट्स take one example. Suppose we have a polynomial p of x 2x plus 4. मान लीजिए हम लोग के पास कोई पोलिनोमियल p of x है. ठीक है, इसी पोलिनोमियल p of x हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है एट ए पॉइंट पे. ठीक है, एट एनी पॉइंट पे, और वो पॉइंट एक रियल वैल्यू ही होना चाहिए, मीन्स एक रियल नंबर होना चाहिए. ठीक है, एंड यू नो व्हाट इज रियल नंबर वेरिएबल. ओके, और नहीं जानते हो तो रिवाइज कर लोगे. सो सपोज जो रियल वैल्यू है या रियल नंबर है उसको मान लीजिए हम x इक्वल टू 1/2 कंसिडर करें. ठीक है, वो रियल वैल्यू में क्या ले रहे हैं, x इक्वल टू 2. तो अभी x इक्वल टू 1/2 जो है इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो x इक्वल टू 1/2, और यहाँ तो जहाँ पे x है वहाँ पर x को रिप्लेस करना होगा बाय 1/2 से. सो 2 इट विल बिकम 2 इंटू 1/2 एंड प्लस 4. सो 2 विल बी कैंसल आउट एंड इट विल बिकम 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5. तो ये जो 5 आया, यही 5 को हम बोलेंगे वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल. ठीक है, यही क्या है, वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल p ऑफ x. ठीक है, एट पॉइंट 5 या एट पॉइंट x इक्वल टू 5. ठीक है, तो यही आपका वैल्यू ऑफ ए पोलिनोमियल होता है एट ए गिवन पॉइंट. तो किसी भी पोलिनोमियल का वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं, तो जिस पॉइंट पर फाइंड करना उस वैल्यू का आपको p ऑफ x, वो पोलिनोमियल जिस वेरिएबल में है, p ऑफ x है या p ऑफ y है, f ऑफ x, f ऑफ y है, जिस भी वेरिएबल में है वहाँ पे आपको उस वैल्यू को पुट कर देना है. तो जो वैल्यू मिलेगा आपको वही वैल्यू ऑफ पोलिनोमियल होगा एट ए पॉइंट पे होगा. तो आपको समझ में आ गया होगा. नाउ कम टू द नेक्स्ट इज जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल. ओके, तो चलिए समझते हैं जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल क्या है. यदि आपको ये समझ में आ गया होगा तो इसको समझने में कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, सो फॉर दिस सपोज वी हैव ए पोलिनोमियल p ऑफ x है, सपोज कीजिए 2x - 10 है. तो चलिए हम लोग इस पोलिनोमियल p ऑफ x का, ठीक है, वैल्यू फाइंड करते हैं डिफरेंट पॉइंट पे. ठीक है, तो मान लीजिए हम इस पोलिनोमियल p ऑफ x का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं p ऑफ 1 में. तो p ऑफ 1 मीन्स
x की जगह 1 को 1 पुट करना होगा, तो 2 इंटू 1 माइनस 10 इट विल बिकम 2 माइनस 10 मीन्स ये हो जाएगा -8। अगेन p ऑफ 2 पुट करो तो 2 इंटू 2 इट विल बिकम -2, सॉरी 4 माइनस, इट विल बिकम -6। नेक्स्ट p ऑफ 3, तो 2 इंटू 3 माइनस 10 इट विल 6 माइनस 10 -4, राइट। चलिए, तो ऐसा करते करते आप क्या करोगे, डिफरेंट वैल्यू पुट करोगे। मान लो आप एक बार 1/2 लेते हो, तो 2 इंटू 1/2 माइनस 10, सो इट विल बिकम -9। तो इस प्रकार आप x का डिफरेंट वैल्यू लेते जाओगे तो आपको डिफरेंट पॉइंट लोगे तो डिफरेंट वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो सपोज इफ वी टेक p ऑफ x इक्वल टू 5, तो p ऑफ 5 विल 2 इंटू 5 माइनस 10 एंड it will become 0. So what do you observe here? So if you look all the value of this polynomial, फर्स्ट में p ऑफ 1 में -8 आया, सेकेंड में -6, p ऑफ 2 -4, p ऑफ 3 -4 एंड p ऑफ 1/2 -9 एंड p ऑफ 5 0। तो सारे वैल्यू को देखेंगे तो जब पॉइंट लिए थे p ऑफ 5 लिए थे, मीन्स जब x इक्वल टू हम लोग जब 5 लिए थे, तो इस केस में x इक्वल टू 5 में p ऑफ 5 क्या आ गया, 0 आ गया। तो यही स्पेशल केस, जब किसी पॉइंट पे किसी पॉलिनोमियल p ऑफ x का वैल्यू जब 0 हो जाता है तो उसी पॉइंट को उस पॉलिनोमियल का 0 बोलते हैं। तो यहाँ पे देखो कि x इक्वल टू 5 मीन्स इस रियल पॉइंट पे p ऑफ x का वैल्यू 0 आ गया, सो देयरफॉर x इक्वल टू 5 इज ए 0। यही क्या होगा, 0 होगा और p ऑफ x का, ठीक है। तो 0 का मतलब क्या होगा, जिस पॉइंट में पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, तो उसी पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, 0 ऑफ ए पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। चलिए, तो ये सब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट था, ठीक है। पॉलिनोमियल के स्टार्ट करने के पहले हम लोग धीरे धीरे पॉलिनोमियल को पहुंच रहे हैं, ठीक है। और ये सब आपको सभी स्टूडेंट कुछ को हो सकता है मालूम भी हो, कुछ को ना भी हो, ठीक है। तो मैं ये सब क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। और फिर हम लोग एक्सरसाइज में भी आएंगे, वी विल ऑल्सो सॉल्व सम क्वेश्चंस, ओके ओके देन ओके इफ यू understood this chapter, this topic, then okay